जेई एडवांस के कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं जी। पहले कितने अटेम्प्ट हुआ करते थे सर? कक्षा 12वीं के साथ 1 अटेम्प्ट, उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर दूसरा अटेम्प्ट, अब उसमें एक और जोड़ दिया गया है, तीसरा अटेम्प्ट। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो जेई एडवांस के भी, 1, 2 एंड 3। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मतलब ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन है, क्योंकि कई बार क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर पहले अटेम्प्ट में जेई एडवांस पे इतना फोकस मैं नहीं कर पाया। मैं कहा क्यों, क्या कारण था? बोले सर जेई मेंस भी था, बोर्ड्स भी था, जेई एडवांस भी था, बोर्ड में भी हमें 75% चाहिए, है ना, तो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। ऑल्दो ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जेई एडवांस कक्षा 12वीं के साथ ही निकाल देते हैं, तो उनके पास फिर एक इफेक्टिव अटेम्प्ट की बात करें तो वो बता था एक ही अटेम्प्ट। अब सर एक अटेम्प्ट में तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो अब एक अटेम्प्ट और डाल दिया गया है, 8, एक अटेम्प्ट और डाल दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? है ना, तो एक तो इंफॉर्मेशन ये। दूसरा जो अपडेट आया है, उस अपडेट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में 75% वाली बात जो है वो कहीं पर लिखी नहीं है। 75% वाली जो बात है वो कहीं पर लिखी नहीं है। अब नहीं लिखी है तो इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं कि एक कि जो पुराना है वही सत्य है, तो इसमें लिखने की क्या बात है भाई? नहीं समझे कि नहीं समझे? समझे? है ना, जो पुराना है वही सत्य है। या फिर ये निकल के आया कि सर 75% क्राइटेरिया जो है वो हट गया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने कहीं मेंशन नहीं किया। तो इसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं, जिसमें सभी को थोड़ा थोड़ा डाउट है। वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा जब भी जेई एडवांस की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप मान के चलें कि आपको 75% चाहिए। जेई मेंस में तो चाहिए चाहिए सर, तो जेई एडवांस में वही 75% बोर्ड में एक बार ले आए तो वो जेई एडवांस में भी काम आ जाएंगे। है ना, समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो कैसी सिचुएशन है सर ये पूरी की पूरी? इट इज ए कंफर्टेबल सिचुएशन। समझ में आया? है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ लोग इसमें ये, मतलब सबकी अपनी अपनी राय है भाई कि कंपटीशन बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 12वीं के साथ पेपर दोगे तो इस पहले वाले अटेम्प्ट में तो सर बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ दीज 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जब हमें पता है कि हम 2 बार और तैयारी कर सकते हैं, तो पहले वाली तैयारी में हो सकता है कुछ लोग ढीले पड़ जाए, तो इफेक्टिवली जो आपका पहला अटेम्प्ट है उसमें कंपटीशन घटेगा। नहीं समझ पा रहे हो? समझे? हां, आपका जो दूसरा अटेम्प्ट होगा वो किसी कक्षा 12वीं का पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसमें और भी लोग आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब आपका जो तीसरा अटेम्प्ट होगा, भगवान ना करे आप वहां तक उतना अटेम्प्ट लो, उसमें कक्षा 12वीं के और एक ड्रॉपर वाले भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि सर उसमें कंपटीशन बढ़ गया, बिकॉज अब जेई एडवांस को अटेम्प्ट करने के लिए लोग जो ज्यादा आतुर रहेंगे, क्योंकि अब आपने अटेम्प्ट ज्यादा दे दिए। ठीक है, बट हाँ क्लास 12th के हिसाब से अगर बात करें, जैसे आपका इस बार पहली बार होने वाला है, तो सेकंड ड्रॉपर अभी जो होते हैं जेई एडवांस में, या सॉरी जेई मेंस में, वो बहुत कम अमाउंट होता है। इंजीनियरिंग में ये काम चलता आ रहा है काफी पुराने टाइम से कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जेई मेंस में जो है वो 3 है, जेई एडवांस में 2 है, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेकंड ड्रॉप लेते हैं। है ना, तो आपका ये वाला जो अटेम्प्ट है, इसमें आप बोल सकते हो यस कि आप हो, फिर ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और सेकंड ड्रॉपर्स भी इसमें बैठेंगे इस बार, तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि यहां से कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, बट कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के बीच में और उनकी मेंटेलिटी की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे जेई एडवांस देते हैं वो क्लास 12th के ही होते हैं, ड्रॉपर की संख्या कम होती है, फिर सेकंड ड्रॉपर की और कम हो जाती है। तो अब आप ऐसे देखो कि नो डाउट अब इसको देने वाले लोग पहले अगर 100 थे तो अब 120 हो गए, बट उन 120 में से मान लेते हैं 80 स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th के हैं। अब उन 80 में से भी पहले 100 में से मान लेते हैं सर 90 क्लास 12th के थे और 10 ड्रॉपर थे, तो 90 के 90 सीरियस थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमें इसी बार में, उनकी ऐसी मेंटेलिटी थी, उनकी ऐसी इच्छा थी कि इसी बार में हमें सेलेक्ट होना है। तो 90 में से मैक्सिमम बच्चे सीरियस थे। अब क्या है सर, बच्चे जरूर बढ़ गए, एक एग्जाम में बच्चे जरूर बढ़ गए, बट उसमें से 12वीं का अमाउंट अगर इतना है, 12वीं का अमाउंट अगर इतना है, तो इसमें से सीरियस स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है वो घट जाएगी, और हमारा रियल कंपटीशन जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। समझ में आया? जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं,
तो हो सकता है सर इन 80 में से जो कक्षा 12वीं के साथ पेपर देने वाले हैं, 80 में से सोच रहे हैं सर, मान लेते हैं 20 या 30 ऐसे सोच रहे हो, 20 या 30 बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि यार एक अटेम्प्ट और भी तो पड़ा है, वो नहीं हुआ तो एक और अटेम्प्ट पड़ा होगा, तो सीरियसनेस कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप, मैं अगर इसको 50-30 के रेशो में बांटू, 50 और 30 जो है वो नॉन सीरियस है और 50 जो है वो सीरियस है, तो आप इन 50 के अंदर रहने की कोशिश करो, है ना। सीरियसली लीजिए आप अपने अटेम्प्ट को, पहले अटेम्प्ट को, वहां पे कुछ गड़बड़ होगी तो हम सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचेंगे, तो वो पेपर देने के बाद की कहानी है, पहले से ही मत सोच के रखिए प्लीज, समझ गए, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसी बार करना है सर, एकदम जो भी करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि सर आपने अटेम्प्ट ज्यादा दे दिए तो मतलब सीरियसनेस कम हो जाएगी ना, कि हमारे पास में 2 अटेम्प्ट और है, बट आपको सीरियस रहना है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम जेईई एडवांस, ठीक है जी, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही, जो होगा वो इसी साल होगा, बहुत बढ़िया।